अच्छा साथियों, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक राजेश आजाद, कवि प्रबुद्ध नारायण बौद्ध, पूरी टीम के ओर से सर्वप्रथम उड़ी सैन्य मुख्यालय पर आतंकी हमले में 18 सितंबर 2016 को शहीद हुए 18 जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोटि कोटि सा नमन करते हैं। हम उन 20 जवानों को नमन करते हैं जो इस आतंकी हमले में गंभीर रूप से घायल हुए। याद रहे, शहीदों की शहादत राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हुआ करती है, चाहे वह सपूत शहीद किसी भी जिला गांव जवार का हो। हम नमन करते हैं ऐसे सपूत वीर का पैदा करने वाले माता पिता को। टीवीसी इंटरटेनमेंट कंपनी के सौजन्य से जख्मी साजन जी व धनंजय बाबू के देखरेख में एक देशभक्ति वीर रस का बिरहा प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शहीदों की शहादत। 4 लाइन भूमिका में भारत के उन सपूत वीरों के प्रति कहना हो। कैसे मास्टर? यातनाएं हजारों खुद करते सहनी, सुन के उनकी सादत है कपता जिगरी। सर झुकाते नहीं दर कदम, अरे को ललकारते रण पीछे धुंधरी। प्रबुद्ध बागियों को कोटि कोटि नमन, पग रुके ना भले आगे तूफान समंदरी। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर। कि अरे काबे में अरे तेरा जलवा, काशी में नजारा है। हमें ये भी प्यारा है, हमें वो भी प्यारा है। भारत की 1.25 अरब जनता की ओर से पाकिस्तान के लिए एक सिख भरा पैगाम है कि अरे लड़ने की अरे न कर झुर्रती, मिट्टी में मिला देंगे। इशारा है चीन की तरफ कि गर होगा अरे कोई साथी, चूल्हा भी हिला देंगे।
जौहरी शहर में लिखल गेल मास्टर कैसे। अरे समझो क्या हालत होगी जब होगा जंग तूफानी, पीछे की याद न भूलो जब होते पानी पानी, झूठे हैं गाल बजाता दुनिया को क्यों भरमाते, करनी पर फूके दुनिया तुम जरा नहीं शर्माते, आतंकवादी घुसपैठी भेजते हो नित सीमा परी, जख्मों को ताजा करते डरते हो दाल सीना परी, जंगी से लड़कर कायरी हम पार कभी न पाता, देखे सियार जब चेहरा भगता है तुम दबाता। ऐ नादान पाकिस्तान, जंग की बात करते हो, आए दिन सीमा पर आतंकवादी घुसपैठी भेजकर पुराने जख्मों को ताजा करते हो। जानते हो जब जंग छिड़ेगा तो क्या होगा? क्यों 1965 की लड़ाई भूल गए, जिस समय लाहौर तक विजय का झंडा गाड़ दिया गया था, लेकिन भारतीय जवानों द्वारा विजित जमीन तुम्हें वापस कर दिया गया। जानते हो क्यों? एक पड़ोसी के नाते, एक भाई के नाते। अरे नादान, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों 1971 की जंग भूल जाते हो? क्यों 1999 में कारगिल की लड़ाई भूल जाते हो? अरे बेशर्मी पाकिस्तान, तुम्हारे नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा तभी रहा सुने वाले भाई बंधु, आप लोग जनबे करेला जन्म का हरामी कबो नहीं मानत। यही से गुरुजी का लेखनी एक लाइन तर्ज में इशारा करती है, कैसे? ओहो क्या बात है, कौनो दुल्हन के दिल का वेदना हो। हाँ, हमारा के छोड़ काहे गईला पुरबवा हो भुलाई गईला ना, हमारा के छोड़ काहे गईला पुरबवा हो भुलाई गईला ना, हो भुलाई गईला ना, तपिया कवना सवतिया पर लुभाई गईला ना। ए बाबू ई तो तर्ज रहे, लेकिन बिरहा में भाव लिखल गया। पापियों के ऊपर क्या लिखा गया मास्टर? आदत से लाचार पाजी मानना गवरवा हथियारवा बन के ना, आदत से लाचार पापी मानना गवरवा हथियारवा बन के ना, हथियारवा बन के ना, त पापी कर नर संहरवा हथियारवा बन के ना।
काश्मीर कराग झूठयाला पे नदानावा हो। मुंबई पठानकोट कैले लहुलुहानावा हो। करनी पर थूकाया जा सारा सा नसरवा हथियारवा बन के ना। हथियारवा बन के ना तपापी कर नर संहारवा हथियारवा बन के ना। अरे बाबू पहले बात समझ ले, 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को भारत में विलय करने के लिए कहा गया, लेकिन हरि सिंह इनकार कर गए। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर चढ़ाई किया तब महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए घोषणा कर दी। नतीजा निकला भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया। आनन फानन में भारतीय जवानों ने कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया और विधिवत कश्मीर भारत में विलय हो गया। यह पाकिस्तान कश्मीर को अपना कहता है, दुनिया के सामने झूठ बोलता है। अभी आप लोगों ने देखा मुंबई नगर को आतंकवादियों ने लहूलुहान किया, अजमल कसाब को फांसी दी गई, पठानकोट लहूलुहान हुआ, माकुल जवाब भारत की ओर से दिया गया। उन घटनाओं को अंजाम देने के बाद ए बाबू पापी गद्दार गोयौरी घटना के अंजाम देत हुआ ऊ कौन मास्टर यहाँ एक लाइन रंगीन मिजाज के तर्ज लगल। अरे जहिया से पुलिस के, अरे जहिया से पुलिस के भैला जवानवा सीने पर गोली मारे। जहिया से पुलिस के भैला जवानवा सीने पर गोली मारे। लारे मोर सजनवा सीने पर गोली मारे। ए बाबू ई त तर्ज रहे लेकिन भाव में लिखल गया बिरहा के अंदर का। अरे 18 सितंबरी 18 सितंबर सुना रविवार दिनावा घुसपैठी घुसी अइले। सुना रविवार दिनावा घुसपैठी घुसी अइले। अरे सीमा में नदनवा घुसपैठी घुसी अइले। झेलम नदी सलमाबाद, झेलम नदी सलमाबाद नाला पर कैले।
जम्मू कश्मीर सेना के मुख्यालय उड़ी गईल। अरे जैसा ये मुहम्मदी, जैसा ये मुहम्मद के चारों नमूनावा घुसपैठी घुसी अइले। जैसा ये मुहम्मद के चारों नमूनावा घुसपैठी घुसी अइले। अरे सीमा में नदनवा घुसपैठी घुसी अइले। पहले बात समझ लें, पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकी संगठन के मुखिया जैसे मोहम्मद के 4 आतंकवादी घुसपैठी झेलम नदी सलमाबाद नाला को पार करते हुए उत्तरी कश्मीर उड़ी में तकरीबन 4 बजे भोर के समय आकर के पापी गद्दार सेना के 12वीं ब्रिगेड के मुख्यालय स्थित कैंप को निशाना बनाए। वो समय भारतीय जवानन की स्थिति का है बाबू। अरे 4 बजे भोरावा में अरे सुतल रहल कैंपावा में। डोगरा रेजिमेंट के जवान ए हवर जो मौका पवल पापी मुदैया बाबू, पापी मुँह ग्रेनेड फेंक पापिया नादान। 14 जवान जिंदा जर गईल कैंपावा में, जर गईल 4 भैला गोली के निशान। पैरा कमांडो जहेली काप्टर से कैंपावा में, काप्टर से कैंपावा में मारी दिहल पापियन के जान। आए बाबू, जिस समय आतंकी उड़ी में आए उस समय डोगरा रेजिमेंट के जवान कैंप में सो रहे थे। जवानों के अदला बदला ड्यूटी का समय था। जो जवान ड्यूटी पर थे उन्हें आराम करना था और जो जवान सोए थे उन्हें ड्यूटी का चार्ज लेना था। उसी समय आतंकी 2 हिस्से में बट गए। 2 आतंकी कैंप में ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिए और 2 आतंकी कैंप के पीछे के रास्ते से घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ऐ बाबू, आतंकियों के ओर से फेंके गए ग्रेनेड से कैंप में आग लग गई हो, जेकरा वजह से 13 से 14 जवान जल के खाक हो गईलन हो। ए बाबू, इतने ना 4 जवान गोली खाई के शहीद भइलन। बिरहा सुने वाले बाबू भैया, आप लोग खुद ही समझत होबा, जेकरे घरे का लाल, जेकरे घरे का भाई आ जेकरे घरे का पति का पार्थिव शरीर ए हालत में पहुंचल होई, ओकरा दिल पर का गुजरल होई हो। ए बाबू, ई कल्पना के बाहर बा। पाकिस्तान की ऐसी हरकत को देखकर भारतीय जवानों के दिल से एक आवाज निकली, तेरी के अंदर भाव हो। अरे बदले की अब कार्यवाही ना रुकी, कस्से ना ललकार अब देव सबक सिखाई।
सेना प्रमुख पक्ष विपक्ष वरिष्ठों की बैठक तत्काल हुई। सर्जिकल स्ट्राइक होगा, क्रोध में आंखें लाल हुई। देश की जनता हृदय विदारक घटना सुन ललकार उठी, मत भेजो पैगाम शांति का, सरकार को फटकार उठी। सिंधु नदी का पानी, अरे सिंधु नदी का पानी खून एक साथ ना बह सकता। बना दो खाक पाकिस्तान को, कोई दोष ना कह सकता। ऐ बाबू, इधर आतंकी हमले से नाराज मोदी सरकार ने जवाबी कार्रवाई का खाका तैयार किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में आपसी बातचीत के बाद म्यांमार की तरह सर्जिकल स्ट्राइक की सहमति बनी। ए बाबू, इधर भारत का जनता मोदी सरकार को फटकार रही है, आए मोदी जी मत भेजिए शांति का पैगाम, रद्द कर दीजिए सिंधु नदी के समझौते को जो 19 सितंबर 1960 में हुआ था, जिससे पाकिस्तान के लाखों एकड़ जमीन सिंचित होती है। बना दो खाक पाकिस्तान को, तभी देश चैन की नींद सोएगा। ए बाबू, जब चारों तरफ से एक ही आवाज आवे लगल हो तब मोदी जी को कहना पड़ा, खून पानी एक साथ नहीं बह सकता। और जब भारतीय जवानन के चारों तरफ से हरी झंडी मिलल हो तब भारतीय जवान कैले कहूँ बाबू, चौलरिया के अंदर लिखल गया। अरे तब गोरिया दिन भर कई के कटिया, गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके हाथवा में सिलवटिया, अंगना पीसे मसाला। भारतीय जवान का कैले हुए बाबू कि 29 सितंबर के दिनवा मार दुश्मन के चढ़ी सीनवा, भाग पोछत पसीनवा। कि अरे अड्डा में आतंकवादी, सेना का बागी फौलादी, मारे पाजी परमाणु धमकी सुनावे, पाजी पर छद्म युद्ध सीमा पर लड़ावे, छद्म युद्ध सीमा। रूस और अमेरिका ब्रिटेनवा, रूस और अमेरिका ब्रिटेनवा, जम के फटकार नित दिनवा, भाग पोछत पसीनवा। रूस और अमेरिका ब्रिटेनवा, जम के फटकार नित दिनवा, भाग पोछत पसीनवा। आखिरकार 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों के 8 अड्डे को भारतीय जवानों ने नष्ट कर दिया। इतना ना, आतंकवादी कितना मारल होने कर कोनो गणना ना हो। इस घटना से बौखलाए पाकिस्तान के ओर से धमकी मिलने लगी कि अब भारत हमला किया तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ये हमार भारत का सैनिक ललकारा थुमन कि सिर्फ सरकार छूट दे दे, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ए बाबू, वही दिन से नापाक मंसूबे लिए पाकिस्तान प्रतिदिन सीमा पर और रियासी इलाकों में बमबारी शुरू कर देहलन। पाकिस्तान की ऐसी नादानी पर रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया के तमाम देश फटकारने लगे।
लेकिन आप लोग जनबे करेला कुत्ता का पोच केतनो सीधा करबा सीधा अय बाबू एकरा बाद भी आदत से लाचार पाकिस्तानी कैले का हूँ विदेशिया में लिखल गेल मास्टर। की आदत से लाचारा पाजी अरे मानना कहनावा हो अरे नीत बारी सावला सीमा पर गोला गोलिया सीमा से सट लगाव अकेता नाता बहा भैल अरे मजबूर हो पलायन कर अब बंद लोग बोलिया ए बाबू नादान पाकिस्तान वाले सीमा से सटल कितना गांव के तबाह कर देलन हो, कितना लोग गांव छोड़कर दूसरे जगह जाए लगलन, कितना बेगुनाहन का जुबान बंद होए लागल हो। इतने नहीं ये बाबू पापी गद्दार और का कैले होन भैया। 27 अक्टूबर 100 अरे चौकी पर गोला दगल अरे काठुआ से पूछा तकी खूनन के खेल होलिया कि आर्यसपुरा सेक्टर अब्दुलिया में भी सबके अरे जितेंद्र जवान संग तना तरहली टोलिया ए बाबू 27 अक्टूबर 2016 को पाकिस्तानियों ने भारत के 100 चौकियों पर गोले दागे। कठुआ से पूछ तक जैसे खूनों की होली खेलने लगे। इतने नहीं ये बाबू वही समय आरएस पूरा सेक्टर अब्दुलिया में बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र अपनी टोली के साथ सरहद पर तैनात हुए। तब तक पापी गद्दार आकर के गोलियों की बौछार करने लगे। तब भारतीय जवानन के दिल से एगो आवाज निकलल का अरे सरहद पर ना सहन होई मनमानी आग जवानी के। अरे सरहद पर ना सहन होई मनमानी आग जवानी के। अरे दुश्मनन के मारेला सैलानी आग जवानी के। पाकिस्तानियन के मरल झट दौड़ाई हो आ कई चौकी तबाह कैलन भागयरी घबराई हो। अरे ललकार भारत के जवान तूफानी आग जवानी का। अरे शहीद भइल जितेंद्र बलवानी आग जवानी का। ऐ बाबू दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। भारतीय जवानों ने आतंकवादियों के कई चौकियों को तबाह किया। एहवर जितेंद्र ने तकरीबन 5 पाकिस्तानियों को मार गिराने का काम किया। ये बाबू एक पाकिस्तानी ने साध कर निशाना मारा। आय के जितेंद्र के सीने में गोली लगल हो।
धरती पर जितेंद्र गिर पड़लन, किसी तरह से उठना चाह रहे हैं और तब तक पाकिस्तानी दूसरी गोली साध करके मारा है, आकर के सर में लगल। ए बाबू अब प्राण पखेरु उड़े वाला हो। अंतिम समय में अपने परिवार का याद आवत हो। सोचत हुआ जितेंद्र कि अपने बेटवा रोहित का तमन्ना पूरा ना कर सकली, अपने बिटियन अर्चना और प्रीति का शादी ना करा सकली, अपने धर्म पत्नी का साथ ना निभा सकली। इतने ना ये बाबू सोचते सोचते प्राण पखेरु उड़ गईलन हो। जितेंद्र ए दुनिया से विदा हो गईलन, शहीद हो गईलन। एहवर जितेंद्र शहीद का खबर सिसवा गांव जब मिलल ह त भइल का बाबू आल्हा में लिखल गया। अरे बिया सबके हेड कांसा टेबल जितेंद्र भैया, शहीद सुनल झीला गाँव जावा, बिहार मोतिहारी राका सौलैली लसिया पंचो, सिसवा लेके चले सेना के जूझा, शहीद जितेंद्र अमर रहे गुजलरवा दादा, तिरंगा भीड़ छूटल कई हजार, यही देखल साबाही के बड़ी सल नयनमा बाबू, यही साल मानी ना दिवाली का त्योहार, अय बाबू बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र के शहादत का खबर जब बिहार मोतिहारी रक्सौल गांव सिसवा का लोग सुनलन तो शहीद जितेंद्र के प्रति दिल में गर्व है, पाकिस्तान के प्रति गुस्सा है। अय पंचो, एवर सेना का जवान जितेंद्र के पार्थिव शरीर को तिरंगा झंडा में लपेटकर ताबूत में बंद करके जब मोतिहारी रक्सौल पहुंचल हमन तो सजल सजावल जितेंद्र का पार्थिव शरीर ताबूत के ऊपर रख दिहल गई। वही जैसे 8 किलोमीटर दूर सिसवा गांव के ओर 100 यात्रा निकलल। ऐ बाबू इतने ना, इस 100 यात्रा में हजारों संख्या में लोग तिरंगा झंडा लेके नारा लगावत हुन। कौन नारा लगावत हुन बाबू? भारत माता की, भारत माता की, जितेंद्र कुमार अमर रहे, जितेंद्र कुमार अमर रहे, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ऐ बाबू
इसके बाद लोग प्रतिज्ञा किए कि हम इस साल दिवाली नहीं मनाएंगे। ए बाबू, जब हजारों की संख्या में 100 यात्रा में शामिल लोग जितेंद्र के गांव सिसवा पहुंचल हमन, तब परिवार का हालत का है बाबू। सदर लगिल मास्टर। अरे लसिया पर बिमला रोवा पीटी पीटी छातिया, रोवा बेटी अर्चना व प्रीति ही आफा। दिवाली में लाई बसूट कपड़ा मिठाइया, कह के गैला पापा रोवा रोहित कुमार। जितेंद्र का 3 बहिन बूढ़िया मतारिया, हित मित दिल की रोवया सुआ के ढा। ऐ बाबू, जौना समय सैया का लाश दरवाजे पर आई लो, ओ समय पत्नी बिमला सैया के लसिया पर छाती पीट पीट के रोवत हई आ कहत हई, ए सैया हमारा के अधजल में छोड़ गईला न, केकरा सहारे जी। अब ए सैया केकरा से दिलवा कबतिया कहब। ए सैया कैसे अपने बचवन का पालन पोषण करब हो। ए बाबू, बेटी अर्चना और प्रीति लसिया के पास बैठ के रोवत हई, कहत हई, ए पापा अब 5 दिन पहले फोनवा पर बतियौले रहला दो, हमार के कहला कि ए बेटी यदि देश का रक्षा करत हमरा के कुछ हो जाई तो आंसू मत बहाया बेटी। ए पापा हमन का जानल जा कि तोहारी बतिया सही हो जाई हो। ए बाबू, एहवर छोटा बेटा रोहित अपना पापा से सवाल करत ह, पापा ए पापा हमरा से फोन पर बतियौले रहला न, हमहू से कहला कि अब की बार दिवाली पर तोहरा के कपड़ा मिठाई लेके आई। ए पापा मिठाइया कहाँ हो, हमरा के अपने हथवा से मिठाइया कपड़वा दे दा। ए पापा। ए बाबू, जितेंद्र का 3 बहिन रोवत हईं, रोवत रोवत अपन हाल बुरा कैले ले हईं। कहत हईं, ए भैया के करा कलाई पर राखी बांधल जाई हो, के भैया कहल जाई हो। ए भैया के राखी बधाई में अमन के उपहार दे हो। बुढ़िया मतारी का हाल का बताई। ये पंचो बेटा के गम में लागत बाकी दुनिया में छोड़ दी हन। ए बाबू, इतने ना, वहाँ पर जुटे गांव घर नाते रिश्तेदार सबही के आंख में आंसू है, सबही गम में डूबल हो। ए बाबू, इसके बाद वहाँ पे मौजूद डीएम साहब, एसपी साहब, सेना के अधिकारी, सैनिक तथा गांव के सम्मानित गणमान्य लोगों के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए बिमला कहने लगी, ए बाबू, ए भैया लोगन, आप लोगन के सामने हमारे को विनती है। मेरे स्वामी सिर्फ मेरे पति ही नहीं थे, बल्कि एक सीमा के जुझारू जवान थे। इसलिए आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं भी अपने बेटे बेटियों के साथ अंतिम संस्कार में श्मशान घाट पर चलकर भाग लेना चाहती हूँ। ये मेरा सौभाग्य होगा। लोग अवाक हो गए, लेकिन लोगों ने मन ही मन स्वीकार कर लिया और बिमला देवी अंत्येष्टि में शामिल हुई। बेटे रोहित द्वारा पिता को मुख अग्नि दिया गया। इसलिए गुरुजी के ओर से कहना होगा, अरे जितेंद्र शहीद के कब ना भुलाई देशवा, सिर पर दुश्मनन के बम गोला गिराई दे।
अरे किए घोषणा सांसद संजय जायसवाल जुझरिया, अरे विमला के पेंशन मिली बेटी के नौकरिया। ₹35 लाख गई फर्ज निभाई देशवा, सिर पर दुश्मनन के बम गोला गिराई देशवा। अय बाबू, स्थानीय डॉक्टर सांसद संजय जायसवाल जी ने भारत सरकार की निधि से 35 लाख अनुदान विधवा विमला देवी को पेंशन, बड़ी बेटी अर्चना को नौकरी देने की घोषणा किए। इतने ना, आगे का भल मास्टर कि 11 लाख नीतीश सरकार का ऐलानवा, श्रद्धांजलि सभा में जन जन के कहनवा, शांति मिली तब वही जंग मचाई देशवा, तो सिर पर दुश्मनन के बम गोला गिराई दे। अय बाबू, दूसरी तरफ नीतीश सरकार की ओर से परिजनों को 11 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान की घोषणा की गई। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा में लोगों का मात्र एक ही कहना था, जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वाला दोषी होता है। इसलिए एक बार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से जंगी युद्ध के बाद ही मन को शांति मिलेगी। आखिरी भाव खानदान कहो। गुरु बिहारी राम जतन मुसई राम रति महाज्ञान, घर भरन मार्कंड विक्रमा बंसी लल्लू बच्चन विज्ञानी हो। बदले की अब कार्यवाही ना रुकी, तो आजाद नारायण की अमर बनी कविताई, बदले की अब कार्रवाई